रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा गेम ऑफ गोल्फ। ये गेम क्या है? खिलाड़ी का किरदार और इखलाक अच्छा होना चाहिए, खिलाड़ी को रूल्स के मुताबिक खेलना चाहिए और खिलाड़ी को पेनल्टीज खुद लगानी है। अब ये गेम खेलनी किधर है? जैसे क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाती है, इसी तरह रूल नंबर 2 बताता है कि ये गेम एक कोर्स पे खेली जाती है। और उस कोर्स के अंदर क्या है कि 2 में वो कहता है कि जी खिलाड़ी को पता होना चाहिए कि कोर्स की बाउंड्री किधर है, ओबीज किधर हैं, स्पेसिफिक एरियाज यानी बंकर वंकर और ये जो पेनल्टी एरिया ग्रीन्स हैं ये कहाँ पर मौजूद हैं, और उसके ऊपर जो है वो कोर्स कौन सी चीजें कोर्स का हिस्सा हैं और कौन सी चीजें कोर्स का हिस्सा नहीं है। क्यों पता होना चाहिए? इसलिए कि खिलाड़ी जब खेलेगा तो इन तमाम चीजों का वो सामना करेगा खेलते वक्त, लिहाजा उसको पता होना चाहिए इन तमाम चीजों को। रूल नंबर 2 में इनिशियली थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस करने के बाद वो आ जाता है रूल 2.1। यानी 2.1 में वो कहता है कि जी कोर्स की बाउंड्री और ओबी। अब बाउंड्री जो है जनरली हम यही समझते हैं कि बाउंड्री के पार भी ओबी होती है, लेकिन बाउंड्री को बेसिकली कोर्स के ऊपर पूरा डिफाइन किया जाता है कि ये बाउंड्री है, इसके अंदर अंदर आप खेल सकते हैं, इससे बाहर अगर बॉल चला जाएगा तो वो ओबी हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, वो वहां से आप खेल नहीं सकते। अब इस रूल के अंदर यानी 2.1 में इसको ओबी को अलहदा क्यों किया गया है? ओबी को अलहदा इसलिए किया गया है कि बाउंड्री अलहदा है और ओबी जो है ये इंटरनल हो सकती है, यानी कि कोर्स के अंदर भी ओबी हो सकती है। जैसे कि क्लब की बिल्डिंग को बचाना है, शीशे वीशे उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वहाँ के लोगों की सेफ्टी के लिए, तो आप कहते हैं कि ये बिल्डिंग जो है उसके इर्द गिर्द एक लाइन लगा देते हैं कि ये इंटरनल ओबी है। किसी फेयरवे को आप ओबी करते हैं इंटरनल खिलाड़ियों की सेफ्टी के लिए कि उनको बॉल ना लग जाए, कोई शॉर्टकट मारे, और दूसरा क्या है कि कोई शॉर्टकट ना मार सके। जो कोर्स की डिफिकल्टी है, जो आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है, वो डिजाइन अपनी जगह मौजूद रहे। जैसे कि डीएचए में होल नंबर 4 है, होल नंबर 4 के ऊपर जो 8 की समंदर की तरफ की जो फेयरवे है वो ओबी है खेलने के लिए। क्यों? क्योंकि खिलाड़ी आसानी से उस फेयरवे में जाकर सेकंड शॉट जो कि पार 5 है वो ग्रीन पे पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से मेरे ख्याल में जो स्काई व्यू है लाहौर में, उसका भी होल नंबर 1 में ऐसी ही सिचुएशन है जिसके अंदर लेफ्ट फेयरवे को जो है वो ओबी किया गया। सो ओबी को बाउंड्री से अलग इसलिए किया कि बाउंड्री तो है एक, बाउंड्री के पार तो 100% ओबी है, वो कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन इंटरनल ओबीज भी हो सकती हैं। क्यों? कोर्स की डिफिकल्टी को अपनी जगह कायम रखने के लिए और खिलाड़ियों के और इक्विपमेंट यानी बिल्डिंग वगैरह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओबी हो सकती है। इसके बाद आ जाता है जी रूल 2.2। नाउ रूल 2.2 में वो कहता है कि जी डिफाइन करें एरिया, जो गोल्फ कोर्स का एरिया है ये है क्या। तो 2.2 में ए में वो आ जाता है कि जी जर्नल एरिया। नाउ ये जर्नल एरिया वो एरिया है जहां पे मैक्सिमम खिलाड़ी का बॉल जाएगा और वो खेलेगा। इस जर्नल एरिया में आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए इसके अंदर फाइन कट, फर्स्ट कट एंड रफ शामिल है, यानी ये पूरा इलाका जो स्पेसिफिक एरिया के अलावा है उसको हम कहते हैं जर्नल एरिया। जर्नल एरिया के बाद वो आ जाता है कि जी 4 स्पेसिफिक एरिया, यानी बी में, ए में उसने कहा कि जी जर्नल एरिया, बी में उसने कहा कि जी जो 4 स्पेसिफिक एरियाज हैं। नाउ 4 स्पेसिफिक एरिया में सबसे पहले आ जाता है टी, फिर आ जाता है पेनल्टी एरिया, फिर आ जाता है बंकर और फिर आ जाता है पटिंग ग्रीन, यानी ये सीक्वेंस में है। और ये 4 स्पेसिफिक एरियाज हैं कोर्स के ऊपर, यानी एक तो आ गया जर्नल एरिया, दूसरा आ गया टी, तीसरा आ गया पेनल्टी एरिया, चौथा आ गया बंकर और पांचवा आ गया ग्रीन। तो ये 5 आपके जो है वो एरियाज हैं कोर्स के ऊपर, इसके अलावा कोई चीज नहीं है, यही चीज है जो कि
कोर्स के ऊपर है तो वो उसको डिफाइन करता है कि ये है क्या चीजें और किस तरह। यहीं पे एक खास बात वो करता है रूल 2.2 सी में। 2.2 सी में वो कहता है कि ये एरिया तो मुख्तलिफ हैं, स्पेसिफिक एरिया हैं कोर्स के ऊपर, मगर जो है इसके अंदर कैसे डिटरमिन करना है कि मेरा बॉल कहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा बॉल है कहाँ पर। लिहाजा यहाँ पे वही बात आ जाती है जो रूल 1 में हमने पढ़ा था 1.3b2, यानी 1.3b2 में प्लेयर का रीजनेबल जजमेंट। अब यहाँ पे वो रीजनेबल जजमेंट कैसे एक्सप्लेन करेगा, कैसे उसको इस्तेमाल करेगा, तो उसको यहाँ पे 2.2c में थोड़ा सा वो डिफाइन करता है, आसान करता है प्लेयर के लिए। और वो कहता है कि जी बॉल जहाँ पे रेस्ट कर रहा होगा, जिस जगह के ऊपर बॉल उसी जगह पर है, और ये हो नहीं सकता कि बॉल दो जगहों पे रेस्ट कर रहा हो, यानी पाबंदी लगा दी है, ये आप नहीं कह सकते मेरा बॉल इधर भी है और इधर भी है, नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक प्रायोरिटी उसमें डाल दी है जी, ये प्रायोरिटी, उस प्रायोरिटी में क्या है, बॉल टचिंग जर्नल एरिया एंड बॉल टचिंग ग्रीन। तो अगर ऐसी सूरत में है कि बॉल ग्रीन पे भी है और जर्नल एरिया में भी है, तो बॉल कहाँ है, तो रूल यहां कहता है कि बॉल ग्रीन पे है। इफ बॉल टचिंग ग्रीन, बॉल इज ऑन द ग्रीन। इसी तरीके से टी पे हम आते हैं कि जी टी के ऊपर किस तरह है, तो बाद में हम पढ़ेंगे 6.2 में कि वो कहते हैं बॉल टचिंग द टी बॉक्स, बॉल इज ऑन द टी बॉक्स। इसी तरह पेनल्टी एरिया में है कि बॉल टचिंग पेनल्टी एरिया, बॉल इज इन द पेनल्टी एरिया। तो इस तरीके से ओबी का है, जब तक कि बॉल टच कर रहा है जर्नल एरिया को, थोड़ा सा भी टच कर रहा है तो बॉल ओबी नहीं है, जब तक ये रिश्ता कंप्लीट वो तोड़ ना दे कोर्स से और वो कंप्लीटली ओबी में जाके रेस्ट करे, और उस बॉल की जो गोलाई है वो किसी सूरत में उसका साया जो है वो जर्नल एरिया पे नहीं आ रहा या वो उसका हिस्सा नहीं बन रहा, वो पूरा हट गया पीछे, तो हम कहते हैं बॉल ओबी में चला गया। अब यहाँ पे एक और मजीद एक्सप्लेनेशन वो करता है, वो कहता है कि जी तब क्या होगा अगर बॉल दो स्पेसिफिक एरिया को टच कर रहा है, यानी अगर बॉल बंकर को भी टच कर रहे और बॉल ग्रीन को भी टच कर रहे तो बॉल कहाँ होगा। तो प्रायोरिटी इस रूल में सी में दे दी, 2.2 सी में उसने कहा कि अगर बॉल ग्रीन को भी टच कर रहा है और बंकर को भी टच कर रहा है तो बॉल बंकर में पड़ा हुआ तस्वर किया जाएगा, प्लेयर उसको बंकर के तौर पे रूल 12 में खेलेगा। इसी तरीके से वो आगे कहता है कि जी अगर बॉल बंकर में भी है और बॉल पेनल्टी एरिया को भी टच कर रहा है तो बॉल कहाँ होगा, तो बॉल पेनल्टी एरिया में होगा, और वो पेनल्टी रूल 17 के तहत उसके साथ डील करेगा और खेलेगा। तो इस तरीके से जो है वो 2.2 सी में जो है वो ये एक्सप्लेनेशन देता है खिलाड़ी की आसानी के लिए कि वो गोल्फ कोर्स को पहचान ले, उसको समझ ले, और समझने के बाद प्लान करे और उसको खेले। 2.2 के बाद आ जाता है 2.3। अब 2.3 में वो कहता है कि जी ऑब्जेक्ट्स एंड कंडीशन इंटरफेयरिंग विद प्ले, चीजें और हालात ऐसे कि जो आपकी गेम में मुदाखलत करते हैं। तो ये क्या चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं, देखें ना, लूज इम्पेडिमेंट है, आप रूल 15 में उठा लें, एबनॉर्मल कोर्स कंडीशन है, इमूवेबल ऑब्स्ट्रक्शन है, आप रूल 16 में डील कर लें। तो इसी तरीके से इंटेग्रल ऑब्जेक्ट है, वो चीज है ना, उसको आप हटा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, वो कोर्स का हिस्सा है। ये वो चीज है जो कि आपकी गेम की डिफिकल्टी में शामिल है और ये कोर्स का हिस्सा है, इससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगी, ना इस चीज को आप हटा सकते हैं। तो ये क्या है कि जी ऑब्जेक्ट्स जो कि मूवेबल हैं, लूज इम्पेडिमेंट्स हैं, इंटेग्रल ऑब्जेक्ट्स हैं, बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स हैं, इन चीज़ों को आप हटा नहीं सकते हैं, लूज इम्पेडिमेंट को आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहचान होनी चाहिए किन किन चीज़ों को मैं हटा सकता हूँ, किस किस चीज़ को नहीं हटा सकता, किससे मुझे रिलीफ मिलेगी और किससे मुझे हटा भी नहीं सकता और रिलीफ भी नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पर जो है वो इंटेग्रल यानी ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों का जिक्र करता है। फिर उसके बाद वो
आगे कहता है कि जी हालात में आ जाते हैं एबनॉर्मल कोर्स कंडीशन। कोई ऐसे हालात बन गए, पानी आ गया, GUR है, कोई इलाका है इस तरह के कि वो ख़राब हो गया है, तो इन चीज़ों को भी प्लेयर सामना करेगा। लिहाजा ये जो है ये कोर्स के हिस्सा हैं, मगर आपको पता होना चाहिए कि कार्ड के ऊपर, हार्ड कार्ड के ऊपर, लोकल रूल में उस दिन क्या लिखा है, इसको कैसे डील करना है। तो यूं जो है वो 2.3 में वो ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें और हालात यानी कंडीशन का वो जिक्र करता है। कोर्स पे ये आपको सामना करना पड़ेगा। रूल 2.4 में वो चला जाता है नो प्ले जोन में, यानी नो प्ले जोन यानी इस कोर्स पे जो कि आपके खेलने के लिए बना है, इसमें ऐसी जगह भी होंगी जहां पर आप खेल ही नहीं सकते किसी भी सूरत, चाहे आपका बॉल बड़ा अच्छा पड़ा हो, आप नहीं खेल सकते हैं। और ऐसे इलाके को कहते हैं नो प्ले जोन। और नो प्ले जोन में नॉर्मली क्या होता है, कहीं पे आपने बीज डाला हुआ है, कहीं पे क्यारी है फूलों की, कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है जिसका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। कोई, जिस तरह मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया हम गए तो एक अजीब सा छोटा छोटा सा कैक्टस था, तो बड़े खूबसूरत पिंक फूल थे उसमें। तो वो खाली नो प्ले जोन नहीं था, बल्कि अंडर कमेटी रूल यानी जो मॉडल लोकल रूल है वो नो गो एरिया था, यानी वहां से आप बॉल भी नहीं उठा सकते। तो नो प्ले जोन नो गो एरिया भी बन सकता है, जिसमें आप जा ही नहीं सकते अंदर। अगर आप गए तो आप पे नो प्ले जोन की पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि आप पे कंडक्ट की 1.2 की लगेगी, डिस्क्वालिफिकेशन की। तो नो प्ले जोन्स का ख्याल रखना है। नो प्ले जोन जो है इसके अंदर अगर बॉल पड़ा होता है तो आप खेल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका बॉल बाहर पड़ा हुआ है और नो प्ले जोन को जो डिफाइन किया है कोई स्टेक से, किसी तार से, किसी चीज़ से, वो आपके स्टांस लाए या स्विंग में हाइल हो रहा है तो आपको उससे रिलीफ मिलती है। मगर नो प्ले जोन में आप किसी सूरत में बॉल को खेल नहीं सकते। और नो प्ले जोन को मैं मजीद थोड़ा बता दूं जो कि डेफिनेशन में, कि नो प्ले जोन की अपनी जाती कोई उसकी हैसियत नहीं है। नो प्ले जोन या एबनॉर्मल कोर्स कंडीशन होगा, नो प्ले जोन या पेनल्टी एरिया होगा, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन है। तो जब भी नो प्ले जोन होगा, कमेटी ने ऑलरेडी उसको डिफाइन किया होगा, वो नो प्ले जोन या पेनल्टी एरिया में होगा। अगर पेनल्टी एरिया में नो प्ले जोन है तो रूल्स आगे हम पढ़ेंगे, रूल 17.1B कहता है प्ले द बॉल एज इट लाई इन पेनल्टी एरिया। लेकिन अगर वो नो प्ले जोन में है तो आप नहीं खेल सकते, आपसे ये इख्तियार जो है, ये रियायत जो है, ये छीन ली गई है और आपको लाजमी एक स्ट्रोक देकर पेनल्टी एरिया से बाहर रिलीफ लेनी पड़ेगी। थैंक यू।